अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं पेडागोगी का लेक्चर नंबर 26, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। द फर्स्ट MCQs है द सिचुएशन टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ अ टेक्निक वेयर इंस्टेड ऑफ पनिशिंग नेगेटिव बिहेवियर अ टीचर माइट डिसाइड एक्चुअली टू। इसका राइट आंसर ए है इनकरेज द नेगेटिव बिहेवियर। कौन सी टेक्निक है? सिचुएशन टेक्निक। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि द एक्सटिंक्शन टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ अ टेक्निक वेयर बाय अ टीचर डैश एनी नेगेटिव बिहेवियर। तो एक्सटिंक्शन टेक्निक में जो है वो टीचर इग्नोर कर देता है किसी भी किस्म के नेगेटिव बिहेवियर को। नेक्स्ट हमारे पास है द यूज़ ऑफ फिज़िकल पनिशमेंट फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड। क्लासरूम में जो फिज़िकल पनिशमेंट देते हैं उसको कहते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट। नेक्स्ट MCQs है क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक वेयर अ टीचर पनिश नेगेटिव बिहेवियर बाय रिमूविंग एन अनरूली स्टूडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास। क्लास से बच्चे को किक आउट करना उसको कहते हैं टाइम आउट के टेक्निक। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय स्टूडेंट। तो बच्चों को जो माइनर सी मिस्टेक करे उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी यानी कि इग्नोरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय स्टूडेंट। अगर तो स्टूडेंट का अच्छा बिहेव है तो उसके लिए राइट आंसर ए है प्रेस, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल। तो उसमें अथॉरिटेरियन, परमिसिव और इंडल्ज्ड ये तीनों जो होती हैं मैनेजमेंट स्टाइल्स में आ जाता है। इसका राइट आंसर डी है यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट MCQs है इन डैश स्टाइल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्टूडेंट हैव कंप्लीट फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन क्लासरूम। तो वो होता है इंडल्जेंट, जो बिहेवियर होता है, स्टाइल होता है इंडल्ज्ड, उसको कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में। ये जो है इससे पता चलता है कि स्टूडेंट जो है फ्रीडमली बात कर सकता है। टीचर यूजिंग डैश स्टाइल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट आर यूजली वेरी वेल लाइक बाय स्टूडेंट। तो जो है इंडल्ज जो स्टाइल यूज़ करते हैं जब टीचर, तो इसमें स्टूडेंट जो होता है वो फ्रीली बात कर सकता है, तो इसको बच्चे जो है ज़्यादा लाइक करते हैं। दी डैश क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल एम्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन टीचर कंट्रोल एंड स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। तो उसमें जो प्रॉपर बच्चों का कंट्रोल रखा जाता है उसको अथॉरिटेटिव जो है वो बिहेवियर कहते हैं। बिल्कुल जिसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसको ए यानी कि अथॉरिटेरियन बोलते हैं, और जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो उसको अथॉरिटेटिव बोलते हैं। 11 MCQs है हमारे पास इन डैश स्टाइल ऑफ क्लासरूम द टीचर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द क्लासरूम। क्लासरूम पे कंप्लीट कंट्रोल होता है अथॉरिटेरियन पे। अथॉरिटेरियन स्टाइल जो होता है इसमें कंप्लीट टीचर का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। इन डैश स्टाइल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें जो ए अथॉरिटेरियन प्रोसेस जो होता है या स्टाइल होता है, इसमें बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। इन डैश स्टाइल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्टूडेंट कांट डिसाइड व्हाट दे आर गोइंग टू लर्न। तो इसका वही आंसर ए है अथॉरिटेरियन। क्वेश्चनिंग स्किल इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। इट इज़ यूजफुल इन इंश्योर स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन टू यू, यू विल आस्क देम क्वेश्चन टू गेट देयर अटेंशन। तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। नेक्स्ट है टीचर शुड instill social and moral values in students by involving them in co-curricular activities. Next MCQs है as a teacher what will you do if student don't attend your class। तो आपको try to understand the reason and try to eliminate it। उस बच्चे का रीज़न पूछना चाहिए और उस प्रॉब्लम को जो है वो एलिमिनेट करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। द टीचर हु आर enthusiastic in classroom teaching।
वो इन्वॉल्व करता है स्टूडेंट्स को अपने टीचर लर्निंग प्रोसेस में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ टीचिंग की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या होती है कि ये स्टूडेंट्स को मेकिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट देयर टीचर सेज, जो बच्चे टीचर ने कहा है वो बच्चे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। सक्सेस ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ वर्क। A teacher should use education technology in classroom because it make teaching and learning effective. इससे बच्चों की जो है लर्निंग अच्छी होती है। द स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम शुड बी encouraged to continue asking the question. An authoritarian teacher style of teaching is called teacher centered. मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ टीचर, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या होता है? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। अ टीचर शुड बी, टीचर को जो है वो डेलीजेंट भी होना चाहिए, ऑनेस्ट भी और ड्यूटीफुल भी। तो राइट आंसर इसका डी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अ स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास देन यू विल ट्राई टू नो द रीज़न। द सक्सेस ऑफ अ टीचर इन अ क्लास रूम इज़ आर हर गुड टीचिंग, उसकी टीचिंग पे डिपेंड करती है एक टीचर की सक्सेस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज़, इसका जो है ओबीडियंस, बच्चों को फर्माबरदार होना चाहिए। अ टीचर फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू हीज स्टूडेंट। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफेक्ट ऑफ अ टीचर में बी हिज या हर, जो है उसका पोर मेंटल हेल्थ है। टीचर का पोर मेंटल हेल्थ नहीं होना चाहिए, डिफेक्ट है, टीचर इस तरह का नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट लाइज ऑन, तो सारी क्लासरूम की मैनेजमेंट एक टीचर पे डिपेंड करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल, स्कूल की मैनेजमेंट जो है वो प्रिंसिपल पे होती है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओवरसाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी द एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर। द मेन गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ टू असिस्ट children learn more effectively. The subject-centered design of classroom curriculum revolve around content. जो curriculum है वो किस पे किसी भी कोर्स के कंटेंट पे घूम रहा होता है। The real purpose of integrated classroom curriculum is decrease the number of books. Duration of lesson plan in classroom is 35 से 45 मिनट के दरमियान होना चाहिए। स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम वांट टू स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ द टाइम विद पीयर्स, अपने फेलोज़ के साथ गुजारते हैं। पीयर कल्चर कंस्टिट्यूट सोशलाइजेशन, इस तरह बच्चों में सोशलाइजेशन जो है वो ज़्यादा होती है। चिल्ड्रन इमोशन इन अ क्लासरूम माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जी दोनों हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ट्रू है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ चेंजिंग द सीट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, तो इससे जो होता है इट प्रमोट सोशल इंटरेक्शन एंड इमोशनल बॉन्डिंग, तो इससे बच्चे के दरमियान सोशल इंटरेक्शन, अगर उसकी सीट चेंज की जाती है तो उनके दूसरे बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन होता है और इस तरह इमोशनल बॉन्डिंग उधर भी क्रिएट होती है। हाउ कैन वी टीच आर्ट इन द क्लास, क्लास में प्रोवाइडिंग वेरियस एक्टिविटीज़ एंड गेम्स दैट आर रिलेटेड टू दैम एंड देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास टीचिंग द ब्लैक बोर्ड शुड बी, ब्लैक बोर्ड कैसा होना चाहिए? क्लीन बाय द टीचर। If a classroom is multilingual, then this thing should be seen by the teacher as resource. How many component of classroom process are there? Component कितने होते हैं क्लासरूम में? 3 कंपोनेंट जो हैं वो हैं हमारे पास, एक टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं क्लासरूम प्रोसेस में। All are the major component involved in classroom process except evaluating teacher performance. Assessment भी होती है टीचर की, expected learning outcomes होती हैं, ये दोनों होते हैं, लेकिन जो नहीं होती वो evaluating the teacher performance. You are teaching a topic in class and student ask a question unrelated to topic. What will you do? एक आपने ऐसे बच्चे ने इररेलेवेंट क्वेश्चन कर लिया तो आपको क्या करना चाहिए? यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। आ टीचर कैन मोटिवेट द केजी स्टूडेंट बाय गिविंग सूटेबल प्राइजेस। इफ़ गार्डियन नेवर कम टू स्कूल टू मीट यू देन व्हाट विल यू डू एज अ टीचर? गो टू मीट हिम योर सेल्फ।
नेक्स्ट है टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। अ टीचर जो है उसको क्या करना चाहिए, क्लास में क्वेश्चन पूछने चाहिए। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।